दोस्तों आपको सामने जो ये बॉर्डर लाइन दिख रही है, ये बॉर्डर लाइन आप हल्के में मत लेना। ये बॉर्डर लाइन आपके चैनल के लिए बॉर्डर लाइन है और ये बॉर्डर लाइन डिसाइड करेगी आपके चैनल के लिए कि फ्यूचर में आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला है बिना कोई तामझाम के, या फिर आपका चैनल इस बॉर्डर लाइन के इस तरफ है जहां आपका चैनल आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आने वाले टाइम में कभी ना कभी सोते सोते पता चलेगा कि YouTube ने डिलीट कर दिया है। और वो ऐसे 6 चीजें बताऊंगा जो आप सभी लोग कोई ना कोई एक चीज कर रहे होंगे, और ये 6 चीजों में ये दोनों चीजें छिपी हुई हैं कि भैया वो 6 जो चीजों में क्या आप कर रहे हो जिससे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, क्या आप ऐसा कर रहे हो कि आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। 6 पॉइंट बताऊंगा, कुछ इस तरफ लिखूंगा, कुछ इस तरफ लिखूंगा, आप मिलान कर लेना कि इन 6 चीजों में आप वाला किस तरफ है, कहीं मोनेटाइज वाला तरफ है या कहीं डिलीट वाला तरफ चला गया है। बहुत जरूरी वीडियो है, शॉर्ट्स बनाते हो, लॉन्ग बनाते हो, कोई भी कैटेगरी में काम करते हो, आप जिस चैनल पे मेहनत कर रहे हो वो चैनल आपको कैसा फल देगा, अच्छा फल देगा मोनेटाइज होके, या फिर पता चला कि जिस पे मेहनत की हो मोनेटाइज भी हो गया लेकिन रातों रात पता चला वो डिलीट हो गया। कहीं आप उन 6 गलतियों में से एक गलती तो नहीं कर रहे, 6 पॉइंट्स में कोई एक पॉइंट पे ऐसे काम नहीं कर रहे हो जिससे डिलीट हो जाए, वो सारा कुछ बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट। सारा कुछ लिख के मैंने रखा है क्योंकि प्रॉपर रिसर्च करके रखा है, तब जाके मैं 6 पॉइंट बता रहा हूं। तो सबसे पहला मैं पॉइंट जो लिखता हूं इस तरफ लिखता हूं, पहला पॉइंट। और पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा, सारे नए यूट्यूबर यही चीज कर रहे हो, देखोगे तब कहोगे हां सर हम तो कर रहे थे। ये इस तरफ लिख रहा हूं, डिलीट वाली तरफ। क्या है पता है क्या मैं लिख रहा हूं? स्पैम टाइटल। क्या मैंने लिखा? स्पैम टाइटल। जैसे सारे नए यूट्यूबर, कोई ग्रीन स्क्रीन पे काम कर रहा है, कोई किसी चैनल पे काम कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वीडियो किसी कैटेगरी में है, वीडियो किसी तरीके का है, वीडियो कुछ भी टॉपिक पे है, लेकिन टाइटल में वो खोपड़ी अपना लगा रहे हैं। उनको लग रहा है ये वाला टाइटल डालने से, मतलब कुछ का कुछ, वो वीडियो से रिलेटेड टाइटल नहीं है, कुछ का कुछ, मतलब होता है ऐसा टाइटल ना कि जिसको आपको देखकर लगता है कि भैया बढ़िया व्यूज देगा। हाँ देता था, पहले बहुत अच्छा व्यूज देता था, अभी भी कुछ कुछ को दे रहा है, सबको नहीं, कुछ कुछ को दे रहा है। लेकिन ऐसे टाइटल लगाने वाले के चैनल भाई साहब मैं बता दूं, रातों रात जो 4-4, 5-5 महीने से यूट्यूब से अच्छा खासा ले रहे थे, उनके चैनल रातों रात यूट्यूब ने डीमोनेटाइज कर दिया, यानी मोनेटाइज होने के बाद भी हटा दिया। और मैक्सिमम चैनल जो मोनेटाइज नहीं थे और कुछ मोनेटाइज भी थे, उनको रातों रात यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। अब आप मुझे बताओ कि कौन कौन लोग ईमानदारी के साथ ये स्पैम वाला टाइटल का यूज कर रहे हो, किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हो, फैक्ट में काम कर रहे हो, कुकिंग में, डांसिंग में, ब्लॉगिंग में, ग्रीन स्क्रीन में, टेक में, जिसमें भी काम कर रहे हो, अगर टाइटल में स्पैम कर रहे हो, है कुछ टॉपिक पर वीडियो और व्यूज पाने के लिए कुछ ऐसे टाइम लैप्स ऐसे करके कुछ ऐसे होता है ना टाइटल, वो सारा कुछ डाल रहे हो। अगर डाल रहे हो तो कमेंट कर देना सर पहली गलती कर रहे थे हम, तो डिलीट होने वाले कैटेगरी में आ गए थे। कर रहे हो तो आज से ही बंद कर दो, यही एक सॉल्यूशन है। और किए हो उसमें पहले तो वो सारे टाइटल आप बैठ के एक दिन सारा एडिट करके सही कर लो, ये सारे कुछ नहीं चलेंगे, चैनल डिलीट हो जाएगा। और जिनका मोनेटाइज है डिमोनेटाइज भी हो सकता है, और डिलीट तो पक्का होगा भाई, बहुत सारे लोगों का हुआ है। पहली चीज समझ ली। चलिए अब दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, यहां मैं लिखता हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, मिसलीडिंग थंबनेल। क्या मैंने लिखा? मिसलीडिंग थंबनेल। अब अगर आप मिसलीडिंग थंबनेल का यूज कर रहे हो, जैसे बहुत सारे ऐसे न्यूज के चैनल्स आपने देखे होंगे कि भाई वीडियो कुछ है, उस वीडियो में क्लिक करवाने के लिए थंबनेल पर भाई इतना बुरा क्लिकबेट करा देते हैं कि फलाना ये इतना बड़ा सेलिब्रिटी निकल गया, समझ रहे हो ना, ऐसे कुछ लिख देते हैं। तो ऐसा अगर आप काम कर रहे हो, या फिर ब्लॉग वाले ऐसे हैं कि भैया कहीं नहीं गए हैं, घर में ही ब्लॉग बना रहे हैं और डाल दिए हैं कि मैं तो ताजमहल घूम रहा था, ये पा गया, तो ये सारे लोग जो दिखाते कुछ हैं और वीडियो में कुछ है, इन सारों लोगों का चैनल जो है, पहली चीज तो तुरंत होगी, जैसे ही क्राइटेरिया कंप्लीट होगा वो मोनेटाइज के लिए भेजेंगे तो चैनल तुरंत डीमोनेटाइज यूट्यूब कर देगा। डीमोनेटाइज का सीधा सा मतलब है, डीमोनेटाइज तो उसको बोलते हैं जिनका चैनल मोनेटाइज हो, सीधा सा है कि मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर देगा।
रिजेक्ट, और क्या लिखेगा पता है, मिसलीडिंग मेटा डेटा, ये लिख के आपको थमा देगा। और जिनके चैनल मोनेटाइज हैं वो सोच रहे होंगे अरे बढ़िया से ऐसे क्लिकबेट करवा के व्यूज ले रहे हैं, उनका चैनल रातों रात सोते सोते पता चलेगा कि डिलीट हो गया, इसलिए डिलीट कैटेगरी में रखा है। तो मिसलीडिंग थंबनेल्स का अगर आप यूज कर रहे हो, है कुछ दिखा कुछ रहे हो, तो ये आपके चैनल को डिलीट करवा देंगी। ये दूसरा पॉइंट बहुत जरूरी था, समझ लिए। अब चलते हैं भैया थर्ड पॉइंट की तरफ जो मैंने लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट आप काफी टाइम से सुन रहे होंगे, सारे लोगों को पता होगा क्योंकि सारे बड़े यूट्यूबर ने इसके ऊपर वीडियो भी बना दिया है। क्या? रॉन्ग प्रमोशन। अब जैसे जिनका थोड़ा बहुत चैनल मोनेटाइज हो जाता है, थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हो जाते हैं, थोड़े बहुत व्यूज आने लगते हैं, तो बहुत सारे उनको ऐसे मेल आते हैं प्रमोशन के लिए। और जितने भी मेल आते हैं कोई जेन्युइन वाला नहीं, क्योंकि ये अब छोटे चैनल को उतना ज्यादा जेन्युइन मेल नहीं आते हैं। थोड़ा सा चैनल बड़ा हो जाए, अच्छे व्यूज आने लगते तो आते हैं जेन्युइन मेल, लेकिन मैक्सिमम वो फर्जी वाले प्रमोशन के लोग मेल करते हैं जिनको कोई नहीं प्रमोट करता। तो नया यूट्यूबर को लगता है भैया इतना मुझे दे रहा है पर वीडियो का, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ऐसे वो अगर गलत प्रमोशन कर देते हैं और वो वीडियो किसी में पड़ा हुआ है, कोई रखा हुआ है, तो वो एक वीडियो आपके चैनल को मोनेटाइज अगर है तो डीमोनेटाइज करा देगा, डीएम मैंने लिखा है, और साथ में एक गलत प्रमोशन वाला वीडियो आपके पूरे चैनल को डिलीट करवा सकता है। इसलिए अगर किसी ने किया है तो भाई आराम से शांति से तुरंत जाके ऐसे वीडियोस को आप हटा दो, वरना आपके ऊपर दिक्कत हो सकती है, ये दिमाग में रख लो। और अगर करने का मूड बना रहे थे तो ऐसे कभी भी कोई भी गलत प्रमोशंस मत करना, वरना दिक्कत आ जाएगी। तीसरा पॉइंट बता दिया, अब चलते हैं चौथा पॉइंट। तीसरा पॉइंट सबको लगभग पता था इसलिए ज्यादा इस पे फोकस नहीं किया। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, बहुत खतरनाक पॉइंट है, और ये ऐसा पॉइंट है कि भाई अच्छे अच्छे यूट्यूबर को परेशान करके रखा है। अच्छे अच्छे माने जो नए यूट्यूबर हैं उनको परेशान करके रखा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्या पता है? मैं यहां लिखता हूं, एनी प्रीवियस डिलीट चैनल। इसका मतलब समझे? अब क्या है, नए यूट्यूबर व्यूज पाने के चक्कर में चैनल बना लिए, कुछ भी उठा के डाल रहे हैं। पता चला कोई किसी का वेब सीरीज उठा उठा के डालता है, मूवी ही डालते हैं, आपने देखा होगा। तो जो भी गलत तरीके से व्यूज पाने के लिए, गलत तरीके से चैनल ग्रो करने के लिए कुछ भी कंटेंट ऐसे डाला था और पता चला वो चैनल डिलीट हो गया 2 ही 4 दिन में डिलीट हो गया, लोगों को लगा अरे, मतलब यूट्यूबर को लगा करे चलो हो गया, अभी मैंने 4 दिन पहले स्टार्ट किया था, हो गया, छोड़ो अब ये काम नहीं करूंगा, नया चैनल बना रहा हूं। तो आपने सुना होगा एक नई पॉलिसी आई है, सरकमवेंशन पॉलिसी, जिसके तहत अगर आपका कोई भी एक चैनल डिलीट हो गया और मान चलो उसमें आपने कोई फेस के साथ कोई वीडियो 2-4 ठो पहले डाला था, फिर आप उसमें कुछ भी ऐसे उठा उठा के डालने लगे थे, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम इतना तगड़ा एआई डालने के बाद डिटेक्ट करने में एडवांस हो चुका है कि कोई भी चैनल बनाओगे आपके हाव भाव, आपके बोलने के तरीके से वो डिटेक्ट कर लेगा, अरे इसका तो वही चैनल है जो मैंने डिलीट किया था। तुरंत सरकमवेंशन पॉलिसी के तहत आपका बना हुआ चैनल भी अचानक से डिलीट हो जाएगा। और ऐसे ऐसे चैनल्स डिलीट हो रहे हैं, पता चला उनके लाखों में सब्सक्राइबर हैं। आज से 3 साल पहले कोई एक चैनल डिलीट हुआ था उनकी गलती की वजह से, उसकी वजह से आज उनका एक चैनल उड़ जा रहा है। तो भाई साहब, अगर आप कोई भी चैनल बनाने वाले हो तो दिमाग में ये रख लेना कि उस चैनल पे सही कंटेंट, सही वीडियो डालोगे। अगर गलत चीजें कुछ डाले और सोचे अरे छोड़ो ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, कुछ होगा तो क्या ही दिक्कत है, वो दिक्कत आपको फ्यूचर में बहुत बड़ी आएगी। और ये समझ लो आपका पूरा का पूरा भविष्य यूट्यूब पर खतरे में आ जाएगा। जैसे आप किसी दिन सीरियस हुए कि नहीं अब बढ़िया से चैनल बनाएंगे, काम करेंगे, आप स्टार्ट भी किए, बढ़िया से ग्रो भी किए, लेकिन वो जो आपने पहले पास्ट में गलती की थी, व्यूज पाने के चक्कर में कुछ ना कुछ उठा कर डाल दिए थे और डिलीट हो गया था चैनल, उसकी वजह से 4 साल बाद अगर पकड़े गए तो सरकमवेंशन पॉलिसी के तहत डिलीट हो जाओगे। फिर सोचोगे अरे भैया वो गलती ना किया होता, जब आया था यूट्यूब पे तो सीरियस होकर ही आया होता, ऐसे वैसे बना के कोई चैनल ना करके अपना डिलीट करवाया होता तो आज मैं यहां सेफ होता। तो ये चीज अगर आपने पहले की है, अगर हुआ है आपके साथ, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और किसी के साथ हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं 5वें और 6ठे पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत जरूरी है और मोनेटाइजेशन से रिलेटेड है। क्योंकि भाई डिलीट होने वाला तो समझ गए, अब मोनेटाइज होने वाला, कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सारे लोग कर रहे हो और ये गलती कर रहे हो तो मोनेटाइजेशन भूल ही जाओ। क्या है चलो बताता हूं। अब इस मोनेटाइज वाले में बात करते हैं 5th पॉइंट जो मैंने आपको बोला है। 5th पॉइंट पता है क्या है? सारे लोग कर रहे हो, नए यूट्यूबर हो तो क्या लिख रहा हूं,
एफर्टलेस कंटेंट, ऐसे कंटेंट जिसमें आपका कोई एफर्ट नहीं है, आप बना रहे हो, आपको लग रहा है भैया लोगों के बहुत व्यूज जाते हैं, बहुत सारे चैनल मोनेटाइज तो हैं, लाओ हम भी काम कर लें। तो मैं आपको बता दूं, जुलाई से ऐसे नियम चेंज हुए हैं जहां पर यूट्यूब ये सख्त हो चुका है कि जो आप बना रहे हो, जो आप डाल रहे हो, कितने व्यूज आ रहे हैं, डजंट मैटर, कोई भी मैटर नहीं करता, लेकिन उस वीडियो में आपका एफर्ट कितना है, आपने कितना एफर्ट लगाया। भाई मैं लोगों को देखता हूं एआई से कोई वीडियो जनरेट कर लिए, गाना लगा के डाल दे रहे हैं, कोई एफर्ट नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई चेहरा नहीं, कुछ नहीं। ऐसे एफर्टलेस कंटेंट अगर आपके हैं तो मैं बता दूं क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही हैं। पहला, व्यूज तगड़ा आया, आपने मोनेटाइज के लिए भेजा, क्या आया, व्यूज आपका तगड़ा आया, आपने मोनेटाइज के लिए भेजा, तो पहली चीज तो यह हो रही है, क्या पता है, कि चैनल आपका यूट्यूब रिजेक्ट कर दे रहा है। क्या बता के, ये बता के कि आपका जो कंटेंट है, आपका जो चैनल है, उसमें रीयूज कंटेंट है, मतलब जिसमें एफर्ट नहीं है उसको रीयूज मानता है यूट्यूब, कि उसको लगता है भाई ऐसे एफर्टलेस कंटेंट सभी उठा उठा के बना बना के डाल रहे हैं, तो वो रीयूज में दे देगा। या दूसरी सबसे बड़ी चीज हो रही है भैया, पता है क्या, बताएं, दूसरी सबसे बड़ी चीज हो रही है कि मोनेटाइजेशन आपका ऑन हो जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है मोनेटाइजेशन। आपको लगता है देखा मैंने बोला था मोनेटाइज हो जाता है, हो तो गया मोनेटाइज, लेकिन पता चला कि 2 महीने बाद जब आपकी पहली पेमेंट आने ही वाली होती है, आपको मिल जाता है रीयूज कंटेंट। आप बोलोगे अरे सर ये क्या हो गया, यूट्यूब ने ही मोनेटाइज किया इस वीडियो को और यूट्यूब ही रीयूज कंटेंट बोल दे रहा है, और बकायदा लिख भी देता है एफर्टलेस कंटेंट है, इसलिए हम इसको डीमोनेटाइज कर रहे हैं चैनल को। आपको लगेगा भैया वही मोनेटाइज किया और वही अब डीमोनेटाइज कर दिया, ये क्या पंगा है, तो ये दोनों पंगे चल रहे हैं। इसलिए कोई भी कंटेंट बनाओ, एफर्टलेस कंटेंट ना बनाओ, उसमें कुछ ना कुछ आपका एफर्ट हो, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कर ले जाओगे तो वो एफर्ट में माना जाएगा और आपको ज्यादा ऐसे तामझाम भी नहीं लगेगा। तो एफर्ट के साथ आप बनाओ, अगर वो नहीं बना रहे हो तो समझ लो यूट्यूब पे आपका कोई भी फ्यूचर सिक्योर नहीं है, चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, पहली चीज, हो गया तो कब डिमोनेटाइज हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और तब आपको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि आपकी सारी मेहनत एक झटके में आपको लगेगी कि भाई सब पानी हो गया, इतना मैंने मेहनत किया सब पानी हो गया। थोड़ा सा एफर्ट ही लगा के किया होता तो आज बढ़िया से, थोड़ा 10 दिन बाद ग्रो होता, 1 महीने बाद ग्रो होता, लेकिन ढंग से ग्रो होता, कोई दिक्कत ना आती, कोई परेशानी ना आती। तो 5वां पॉइंट समझ लिए, एफर्टलेस कंटेंट नहीं चलेंगे। अब बात करते हैं छठे पॉइंट की तरफ, और छठा पॉइंट मैं लिखूंगा, थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं, यहां लिखूंगा ऊपर क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ी चीज है, सारे नए यूट्यूबर ये कर रहे हो। चलो छठा पॉइंट लिखते हैं तब समझ पाओगे क्या चीज है, पता है, दो चीज इसी में लिख रहा हूं, दो चीज इसी में लिख रहा हूं, क्या, सेम टाइटल एंड रीअपलोड वीडियो। अब इसका मतलब मैं बता दूं, जैसे नए यूट्यूबर क्या किए कि उन्होंने सुना हुआ है कि अगर आपका कोई वीडियो आपका वायरल चला जाता है तो उसका आप टाइटल ज्यादा से ज्यादा यूज करके अगर कंटेंट बनाते हो तो वो भी अच्छा खासा व्यूज देता है, जो कि सच्चाई है, लॉन्ग में भी शॉर्ट्स में। लेकिन उस टाइटल में कुछ चेंज भी करने होते हैं, यानी 100 में आप सिर्फ 5% भी चेंज कर दिए टाइटल तो वो चलता है। लेकिन क्या करते हैं नए यूट्यूबर, नए क्रिएटर, कि भैया सेम टाइटल को सेम कई सारे वीडियो में यूज कर रहे हैं, व्यूज मिलेगा, और मिल भी जाता है, ऐसा नहीं, व्यूज मिल भी जाता है, लेकिन ये सेम टाइटल पहला नंबर यूट्यूब स्पैम मानता है, और स्पैम अगर मान लिया तो चैनल भी आपका ये डिलीट वाली कैटेगरी में डाल के डिलीट कर देगा, और अगर नहीं भी मानता स्पैम तो 100% जब मोनेटाइज के लिए भेजोगे तो तुरंत यूट्यूब बोलेगा रीयूज कंटेंट। आप बोलोगे अरे सर हमारा सारा वीडियो है, हमने सारा मेहनत करके बनाया, हमारी आवाज है, हमारा सब कुछ है, काहे रीयूज दे दिया, वही सेम टाइटल की वजह से रीयूज। यूट्यूब को लगता है सेम टाइटल सेम वीडियो है, लो रीयूज लो, और नहीं भी लगता है तो भी ये यूट्यूब में नियम है, सेम टाइटल एग्जैक्ट सेम टू सेम आप हर एक वीडियो में यूज नहीं कर सकते हो। और उसके अलावा रीअपलोड वीडियो, बहुत सारे लोग हैं नए क्रिएटर, बड़े बड़े क्रिएटर भी ये गलती कर देते हैं कभी कभी। कभी भी आपने एक वीडियो बनाया, कितनी भी मेहनत से बनाया, एक बार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डाल दिया, बात खत्म, अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाए, भैया बहुत मेहनत से हमने बनाया है, इसे हम कैसे छोड़ दें, इस वीडियो को हम फिर से डालेंगे यूट्यूब पे, ये पुराना वाला वीडियो हटा के फिर से उस वीडियो में थोड़ा बहुत एडिट करके डालेंगे।
दिक्कत हो जाएगी भैया, ये जान लो। यूट्यूब एल्गोरिदम बहुत एडवांस हो चुका है, पहले ये चीजें चलती थी, अब नहीं चलेंगी। एक वीडियो बना ली, एक बार डाल दिए, सेवा समाप्त, अब कुछ मत करो। दोबारा रीअपलोड करोगे तो पता चला वो एक गलती जब मोनेटाइज के लिए भेजोगे तो आपका चैनल रीयूज कंटेंट तहत मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर देगा, और आप घूमते फिरोगे क्या हो गया क्या हो गया, 500 वीडियो में से छांटते रहोगे, भैया हमारा सारा वीडियो है, सब कुछ सही है, क्या हो गया। एक गलती, एक दिन की गलती आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होने देगी। और मोनेटाइज हो गया तो पता चला 4 महीने बाद यूट्यूब एल्गोरिदम अगर डिटेक्ट किया तो आपका चैनल रीयूज कंटेंट देके डिमोनेटाइज कर देगा। फिर घूमोगे, अरे मोनेटाइज होने के बाद काहे रीयूज कंटेंट आ गया, क्या हो गया, यूट्यूब पागल हो गया। यूट्यूब नहीं पागल हो गया, आपकी एक दिन की गलती यूट्यूब ने पकड़ ली जो आपने की है। तो कभी भी एक वीडियो डाल दिए तो दोबारा उसमें कुछ भी मत करो, डाल दिए, व्यूज कमाया ज्यादा है, नो मैटर। उसके साथ ही सेम टाइटल मत यूज करो। और ये छठों पॉइंट जो 6 मैंने बताए, कुछ डिलीट वाली कैटेगरी में थे, कुछ यहां मोनेटाइज वाले में, डिमोनेटाइज वाले दोनों आप समझ सकते हो इस कैटेगरी में थे। तो आप कौन सी गलतियां ईमानदारी के साथ जो कर रहे थे, दिल पे हाथ रख के कमेंट कर देना, सर ये चीजें हम कर रहे थे, हम तो इस वाले लाइन में है, तो वो चीजें करना बंद कर देना, यही एक सॉल्यूशन है। बस जो चीजें बताया कर रहे थे तो उसको करना बंद कर देना, ये एक सॉल्यूशन है। और भाई जो नए यूट्यूबर होते हैं, ऐसे ही से छोटी छोटी चीजें उनको नहीं मालूम होती है, जो कि उनको ग्रो करने से रोकती हैं, जो कि उनको फ्यूचर में दिक्कत दे देती हैं, जिसके लिए वो हैरान हो जाते हैं, हमने क्या किया, हमने क्या किया। हमको सब पता है छोटी छोटी चीजें कि क्या करने से क्या हो जाता है, क्या करने से क्या हो जाता है। जब उनको बताते तब उनको लगता है अरे सर हाँ ये तो हमने किया था, अब क्या करें, सॉल्यूशन बताते हैं, ठीक हो जाता है। साथ में आप काम कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि मन में आता है कि ये वाला चीज करें या ये वाला चीज करें, कहीं ये चीज गलत तो नहीं है। कौन है बताने वाला? कोई नहीं है। लेकिन अब नहीं, मैंने एक नई चीज आपके लिए स्टार्ट की है, जहां मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। आपके चैनल को कैसे फास्ट ग्रो कराना है वो सारी चीजें आप मेरे से डायरेक्ट सीखोगे। उसके लिए ये नई चीज स्टार्ट की है, आपको वीडियो दिख रहा होगा, जाके क्लिक करो, इसको वीडियो को पूरा देख लो, सब आपको समझ में आ जाएगा। और ये 6 पॉइंट कैसे लगे कमेंट करके बताना, पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया कॉन्टेंट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।